हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोल स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू मूवी के बारे में, कंजरिंग कनपन। ये एक कॉमेडी हॉरर मूवी है। स्टोरी की शुरुआत होती है 1930s में, जहाँ एक विच कुछ जादू टोना कर रही होती है। देन वो कब्रिस्तान में जाती है, फिर वो एक कब्र को खोदती है और किसी आदमी के बाल एक डॉल में लगाती है, लाइक अ वुडू डॉल। अगर आप हॉरर मूवीज को देखना पसंद करते हो तो आप जानते होंगे वुडू डॉल किस काम के लिए आता है। देन वो एक पैलेस जाती है। पैलेस में जाकर वो एक बेडरूम में जाती है, वहाँ कुछ ढूंढ के निकलती है, एक ड्रीम कैचर, और ड्रीम कैचर में वो डॉल को लगा देती है। इतने में ही पीछे से उसे कोई आकर शूट कर देता है, और वो वहाँ पर वहाँ वो सीन कट हो जाता है। अगर आप हॉरर मूवी देखना पसंद करते हैं, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मूवीज रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन। अब सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट टाइम 2023 में दिखाया जाता है, जहाँ वो एक विक्टोरिया कॉलोनी में दिखाया जाता है। प्रेजेंट टाइम में जो घर दिखाया जा रहा है वो हमारे हीरो कनप्पन का है। कनप्पन के घर में 4 लोग रहते हैं, उसकी मॉम, डैड और उसका मामा। मूवी के स्टार्ट में लक्ष्मी, उसकी मॉम को दिखाया जाता है, जो एक यूट्यूबर हैं। वो ब्लॉग्स बनाते रहती हैं। सो यहाँ उसके पापा इंजीनियर को दिखाया जाता है। कनप्पन अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, एंड ही अब कनप्पन की एंट्री होती है। ही सीम्स टू बी वेरी स्लीपी। हाँ, वो एक गेमिंग डिज़ाइनर है एंड अभी स्ट्रगल कर रहा है। जब इंटरव्यू और जॉब इंटरव्यू दे रहा है, आज भी उसका एक इंटरव्यू है और पानी नहीं आ रहा। उसकी मॉम बोलती है अपने मामा को पूछने के लिए। मामा थोड़ा-सा नमूना टाइप का इंसान है और वो बोलता है कि आज रिपेयर नहीं हो सकता मोटर। वो अपने घर में एक पुराने से कुएँ के पास जाता है और वहाँ से पानी निकालने लगता है, कि वो फ्रेश हो सके। पानी निकालते समय उस बाल्टी में कुछ फँसा हुआ आता है उसके हाथ में। अब वो वही ड्रीम कैचर है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, विद दैट वुडू डॉल। अब जबकि वो बहुत हड़बड़ाहट में होता है, तो गलती से एक फेदर उसके हाथ से निकल जाता है उस ड्रीम कैचर से। वो उस टाइम उस चीज़ को उतना ध्यान नहीं देता है एंड ही जस्ट मूव ऑन और अपना इंटरव्यू देने चल जाता है। और उस ड्रीम कैचर को अगेन वही कुएँ में डाल देता है, बिकॉज़ दैट सीम्स वेरी स्कैरी। एज़ यू कैन सी वुडू डॉल कितना भयानक दिख रहा है। सीरियसली किसी के हाथ में अगर ऐसा ड्रीम कैचर किसी घर से निकले तो ओह आई एम सो स्कैर्ड, मैं तो कभी ना छूऊँ। खैर वो उसको हैरान से देख रहा है एंड उसने फिर से ड्रीम कैचर को फेंक देता है उसमें और अपने काम पे लग जाता है। अब सीन चेंज होता है, यहाँ पर कनपन को एक कॉल आता है, एक धमकी भरा कॉल। अब वो फ्लैशबैक में बताता है कि यहाँ पर होता ये है कि कनपन एक गेम डेवलपर है और डिज़ाइनर है। एक दिन पबजी खेल रहा था और एक किसी बच्चे के साथ वो खेल रहा था और उस बच्चे को ज़्यादा ही एनकरेजमेंट दे देता है। और वो लाइक जैसे पेंडेमिक के टाइम हुआ था, लॉकडाउन के टाइम हुआ था, लोग बच्चे काफ़ी सारे पबजी में कुछ-कुछ खरीद ले रहे थे और पेरेंट्स उसकी वजह से उनके पैसे खत्म हो जा रहे थे। लाइक इस बच्चे ने भी 10 लाख रुपीज़ के कुछ खरीद लिया है, कुछ आइटम। अब उसका फादर है, जो कि डेयर डेविल है, वो पकड़ता है कनप्पन को और बोलता है कि सारे पैसे उसे लौटाए, क्योंकि 10 लाख इसके एनकरेजमेंट पे ही उसके बच्चे ने खर्चे हैं। एक्चुअली डेयर डेविल एक गुंडा टाइप का इंसान है और वो सबको मारता-पीटता रहता है। अब ये ज़िम्मेदारी पड़ जाती है अपने हीरो कनप्पन के ऊपर। कनप्पन को यहाँ पर हम केपी बुलाते हैं, बिकॉज़ ही डज़न्ट लाइक हिज़ ओन नेम। यहाँ से हम अब उसको केपी ही बुलाएँगे।
अब डेयर डेविल कनपन को अल्टीमेटम देता रहता है कि तुमको जल्दी से जल्दी मेरे पैसे लौटाने हैं, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओके। सो कनपन तो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता है क्योंकि इस लुक सो स्कैरी। एंड तो वो जैसे भी ट्राई करता है पैसे लौटाने की। अब सीन चेंज होता है और वो घर आता है और अगेन देखता है वो ड्रीम कैचर उसके रूम के वॉल पे लगा है जिसको उसने मॉर्निंग में कुएं में फेंक दिया था। फिर वो कैसे कुआं वो फिर से कुएं के पास जाता है, वहां देखता है कि कुएं पे लॉक लगा है। अब वो थोड़ा घबरा जाता है और वो गूगल करने लगता है अबाउट ड्रीम कैचर। सो क्योंकि उस पे एक वुडो डॉल भी है विच इज अगेन अ स्कैरी थिंग विच इज अ साइन दैट यू शुड चेक। सो उसको वहां से एक एक्सोटिक इल्यूमिनाटी का नंबर मिलता है। वो उसको कॉल करता है और इल्यूमिनाटी से के बारे में बात करता है। सो इल्यूमिनाटी उसको बोलता है तो मुझे पहले तो उस ड्रीम कैचर की पिक्चर सेंड करो व्हाट्सएप पे। ओके। सो वो व्हाट्सएप पे जब सेंड करता है तो ड्रीम कैचर नॉर्मल ड्रीम कैचर नेगेटिविटी और ड्रीम नेगेटिव ड्रीम आने के लिए होते हैं। लाइक अगर उसको लगाएं तो लोगों को नेगेटिव ड्रीम नहीं आते हैं, इसलिए ड्रीम कैचर घर पे लगाया जाता है। बट जो ड्रीम कैचर उसे मिला है उसमें एक वूडू डॉल है और जो कि बहुत काफी पुराना भी लग रहा है और इट सीम्स वेरी डेंजरियस। वो ये बताता है इल्यूमिनाटी। सो ये कोई ऑर्डिनरी डॉल भी नहीं है, जो कि पिक देख के ही पता चल रहा है। लगता है कि उसमें कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है। सो उसे जहाँ से उठाया वहीं फेंक दो, ऐसे बोलता है इल्यूमिनाटी। केपी बोलता है मैं कल ही कुएं में फेंक दिया था बट वो फिर भी मेरे रूम में आ गया। सो इल्यूमिनाटी तुम्हें उस ड्रीम कैचर को शायद तुम तो इल्यूमिनाटी बोलते शायद तुमने उस ड्रीम कैचर को डिस्टर्ब किया है। सो केपी बोलता है डिस्टर्ब तो पता नहीं, वो गलती से एक फेदर उसके हाथ से निकल गया था। उतना बोलते ही अब तुम अब इल्यूमिनाटी बोलता है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है तुम पे। तुम किसी बड़े ट्रैप में फंस गए हो, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। केपी बट उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करता और फोन काट देता है क्योंकि उसको इन सब चीज़ों पे उतना ट्रस्ट नहीं होता है। बट आगे आप देखेंगे कि उसको ट्रस्ट कराने के लिए उसके साथ क्या-क्या होता है, क्योंकि ये हॉरर मूवी है और इसमें बहुत सारे हॉरर सीन्स हैं। एंड यू नो अगर आपको इस तरह की मूवीज़ देखने का शौक है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो अब रात को जब केपी सो जाता है तो वो फिर से उसी पैलेस में पहुँच जाता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। जिस पैलेस में वो वाइट विच कुछ जादू कर रही थी, वहाँ चल जाता है। अब यहाँ पर केपी के साथ बहुत सारे डरावने इंसिडेंट्स होते हैं। वो खुद को और पैलेस में पहुँचते ही वो अंदर की ओर जाता है और अंदर में जाके उसके पीछे भूत पड़ जाते हैं और उसके साथ काफ़ी सारे इंसिडेंट होते हैं। वो घबरा के स्टोर रूम में जाके छुप जाता है। तभी वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और फ्लिकर वो वैसे ही थोड़ा डरा हुआ रहता है तो वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और बहुत दूर जाता है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी एक गुड़िया उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, उसको देख के बहुत डर जाता है और उसकी नींद अब यहाँ खुल जाती है। सो केपी की नींद खुल जाती है और वो सोचता है कि उसको कभी ऐसे डरावने ड्रीम्स नहीं आए। इसका रीज़न क्या है? तो उसको एक आइडिया आता है वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का।
सो वो डिसाइड करता है डॉक्टर जॉनी नाम के साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का। सो एंट्री में जॉनी लुक्स रियली वियर्ड, वो थोड़ा हिला टाइप का लगता है, और ही वॉज टू मच एग्रेसिव। बिना पेशेंट की प्रॉब्लम सुने ही वॉज गिविंग एडवाइसेस, जस्ट सो वियर्ड। खैर, सो ऐसे होने पे केपी उसके पास जाता है, एंड केपी को वो ट्रीट करने के लिए फर्स्ट हिप्नोटाइज करता है, एंड हिप्नोटाइज करके उसको बहुत ही अननेसेसरी क्वेश्चन पूछता है, लाइक अबाउट हिज चाइल्डहुड टाइम एंड ऑल, जो कि उतना खास नेसेसरी नहीं है विद द ड्रीम्स व्हाट ही इज सीइंग। ओके, सो बिना उसकी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझे ही जस्ट एडवाइज हिम सम मेडिसिन, और वो भी उसी उसके पहचान वाले शॉप से लेने के लिए बोलता है, बिकॉज डॉक्टर इज सम काइंड ऑफ मनी माइंडेड पर्सन। सो अब केपी अपने घर आ जाता, फिर वो वॉल पे अचानक से फिर से अगेन उसी ड्रीम कैचर को पाता, जिसको उसने पिछले जहाँ पहले छोड़ा था। तो वो देख के वो एकदम शॉक हो जाता है, और घबरा के उसने इल्यूमिनाटी को कॉल करता है। सो इल्यूमिनाटी का फोन स्विच ऑफ आता है, तो वो उतना ध्यान नहीं देके फिर वो खुद कुछ टाइम पास करके वहाँ सो जाता है। अब अगेन वो खुद को उसी पैलेस में पाता है। अब वहाँ उसके साथ वही हॉरर इंसिडेंट्स होने लगते हैं। समहाउ पैलेस से बाहर आता है, और वो फॉग से होते हुए दूसरे एंड पे जाता है, बट उसके दूसरे एंड पर वो वहीं फिर पैलेस के डोर्स के पास आ जाता है, विच इज लाइक वो किसी लूप में फंसा हुआ, जो वो एक ही जगह अगेन अगेन घूम फिर के आ जाता रहता है। सो कोई रास्ता नहीं होने के कारण वो पैलेस के अंदर जाता है। वहाँ उसके साथ फिर से हॉरर इंसिडेंट्स होने लगते हैं, और उसको उसके पैर फर्श पे यानी कि फ्लोर पे जकड़ लेते हैं, और वो एक ब्लैक भूतनी उसके बहुत डराती है, उसको बहुत डराती है, और वो घबरा के उठ जाता है। वो फिर इल्यूमिनाटी को कॉल करता है। अब जैसे बोला था, आपने जैसे बोला था वैसे ही ड्रीम कैचर के माया जाल में मैं फंस गया हूँ बोलता है। वो उसे डिटेल्स में अपनी स्टोरी डिस्क्राइब करता है। सो इल्यूमिनाटी बोलता है, मैं तुम्हारे ड्रीम कैचर की रिसर्च की करता हूँ, वो एक कर रहा हूँ। एक्चुअली वो एक श्रापित कर्स्ड ड्रीम कैचर है, और उससे बचने के लिए एक की चाहिए, जो उस ड्रीम में ही है, जिसको तुम रोज देखते हो। अगर तुम वो ढूंढ नहीं सके तो तुम्हारी डेथ हो सकती है उसी ड्रीम में। इट्स सो स्कैरी टू हियर, बट केपी है, ही डजंट बिलीव। वो बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं बुरे सपने से परेशान हूँ, कहीं कहीं सपने में मर सकता है क्या। बिलीव नहीं करता उनकी बात, बिना सुने वो फोन कट कर देता है। और ड्रीम में किसी के जागने और सोने में बिलीव नहीं करता। एसकेपी को उसकी बातों पे बिलीव नहीं होता, तो इल्यूमिनाटी बोलता है तो ड्रीम में तुम्हारे साथ क्या किया वो मुझे बताओ। तो केपी बोलता है ड्रीम में जाते ही मुझे मारने के लिए वो भूतनी आई थी, और मैं घबरा के एक बॉक्स में गिर गया था, और उस बॉक्स में गिरने पे मुझे मेरे माथे पे यानी फोरहेड पे चोट लगी थी। बट वो तो मेरे ड्रीम पे हुआ था, बट मुझे अभी भी पेन हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? तो वो केपी खुद उठ के जाके मिरर में देखता है, एंड ही वाज शॉक्ड, लाइक उसको रियल लाइफ में उसके सर पे चोट लगी है। अब उसको समझ आ गया कि ड्रीम में उसके साथ जो भी होगा वो एक्चुअली उसके साथ रियल लाइफ में भी होगा।
इन इन केस अगर वो ड्रीम में मर जाता तो वो रियल लाइफ में भी मर जाएगा। केपी केपी अब में इल्यूमिनाटी से मिलने जाता है। सो इल्यूमिनाटी बोलता है तुम्हें की ढूंढनी पड़ेगी, और हाँ, उस ड्रीम कैचर को बहुत सेफ प्लेस में रखना। अगर तुम्हारी तरह कोई और भी उस ड्रीम कैचर के फेदर्स को निकालता है तो वो भी तुम्हारे जैसे ही उस ड्रीम में फंस के रह जाएगा। सो स्पिरिट को तुम्हारे आने जाने का पता नहीं है, सो तुम्हें बिना नॉइस किए उस की को ढूंढना है। मीन्स उस ड्रीम्स में जो स्पिरिट्स हैं उनको ये नहीं पता चलता कि लोग कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं। ओके, सो ही दे इनको नॉइस नहीं करनी है। ओके, सो केपी घर पे ड्रीम कैचर के बारे में सोच रहा ही होता है कि तभी मिस्टर डेविल आ जाता है और उससे पैसे मांगने लगता है। अब घर और उसका घर पूरा अस्त व्यस्त कर देता है कि तू जब तक पैसे नहीं देगा तेरे सारे सामान मैं तोड़ फोड़ दूंगा। अब केपी बहुत घबरा जाता है, फिर उसको एक आइडिया सोचता है और वो उस ड्रीम कैचर को अपनी फेवरेट चीज बोलता है, लाइक ये मेरी फेवरेट चीज है, इसको बिल्कुल कुछ मत करो। तो ये डेविल तो पहले से ही सनका हुआ रहता है, तो वो जानबूझ के उसको भड़काता है कि वो उसका एक फेदर तोड़ दे। आखिरकार डेविल वही करता है और उसका एक फेदर तोड़ देता है, जिससे कि अब वो भी उसका साथी हो जाता है उसके ड्रीम्स में। ओके, सो अब साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जॉनी केपी को कॉल करता है, काउंसलिंग के लिए फोर्स करने लगता है। यू नो हाउ इट इज मनी माइंडेड पर्सन। तो जब अपनी प्रॉब्लम्स को वो मिलने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जब वो बोलने बोलता है तो बोलता है कि तुम आओ मुझसे मिलो, एंड अपने साथ वो ड्रीम कैचर भी लेके आना। ओके, सो वो ड्रीम कैचर लेके उधर जाता है। तो जैसे ही अंदर जाता है तो दिस जॉनी डॉक्टर बड़ी अजीब हालात में बैठा होता है। ओके, और वो एकदम बहुत कॉन्फिडेंस में बोलता है कि कुछ नहीं होता है, सब कुछ ये ड्रीम्स, एक्सोटिज्म, भूत प्रेत, ये सब कुछ नहीं होते, और वो उसका एक फेदर तोड़ देता है खुद से, अपने से। ओके, अब रात हो जाती है। रात होते ही क्योंकि इन दोनों और लोगों ने फेदर तोड़ा, अब ये तीनों ड्रीम में मिलते हैं, डॉक्टर जॉनी, केपी, मिस्टर डेविल। अब तीनों के साथ घोस्ट बहुत सारे हॉरर इंसिडेंट्स यहाँ करती है। और ये कॉमिक मूवी है, सो इसमें इतनी इनकी कॉमिक टाइमिंग ऑसम है, लाइक आप हंस हंस के गिर जाओगे। सो फनी, लाइक आप नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हो। ओके, सो बट अचानक से, और इस बार घोस्ट, आफ्टर ऑल दिस कॉमिक टाइमिंग भागना दौड़ना, बट इस बार घोस्ट ने केपी को पकड़ लिया रहता। ऐसी वजह लाइक उसका मुंह बंद कर लेती है जैसे कि उसका सांस चलना बंद हो जाए। बट समहाउ केपी की मॉम वहां आ जाती है और उसको उठा देती है। उसके चलते उसकी जान बच जाती है ना। केपी के तो डर की हालत खराब हो जाती है। अब वो इल्यूमिनाटी के पास जाता है हेल्प के लिए। वहाँ उसको डार्क डेव्स दिखती है। डार्क डेव से मिलता है जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जो ड्रीम कैचर को डिकोड करने के लिए ब्लैक मैजिक की बुक देती है इल्यूमिनाटी की हेल्प करने के लिए। ओके, सो डार्क डेविल्स अभी केपी एंड डॉक्टर वहां पर गए हैं। अब मुझे डार्क डेविल बोलती है, अब मुझे बताओ कि पैलेस देखने में कैसा है। सो केपी एक्सप्लेन करने लगता, वहां पर एक स्ट्रेंज चीजें थी, और वहां एक पेंटिंग था। पेंटिंग में डैमेज किया, उसका फेस डैमेज किया हुआ था, और उसके नीचे चार्ली डिक्सन ओलंपस स्टूडियो 1930s लिखा हुआ है।
इल्यूमिनाटी बोलता है एज इट इज 1930s में हुआ है, सो इट्स अ ड्रीम वर्ल्ड। सो मैं कोशिश करता हूँ हेल्प की। सो केपी, अगर आपको उस भूतनी का स्केच देखा देखते हो तो इल्यूमिनाटी बोलता है मुझे 2 डेज का टाइम दो और मैं सामान इकट्ठा करता हूँ। और घर पहुंचते ही केपी देखता है कि ड्रीम कैचर बाहर है। Okay, so as you know, केपी इज अ गेम डिजाइनर। सो वो उस लेडी जो भूतनी है उसका एक स्केच बनाता है। वो बोलता है मैं घर जाके स्केच बनाता हूँ और इल्यूमिनाटी यहाँ 2 डेज का टाइम लेता है कि इस टाइम में वो ढूंढ सके कि वो कैसे वो की तक वो लोग पहुंचे। लेकिन अब वो 2 डेज का टाइम लिया है, सो केपी अपने घर आता है। घर पहुंचते ही वो ड्रीम कैचर को बाहर देखता है और घर में सारे सदस्यों ने फेदर निकाल लिया है। मीन्स उसके घर के सारे सदस्यों ने उसका एक एक फेदर निकाल लिया। अब केपी इल्यूमिनाटी को कॉल करता है बट बिजी होता है, सो डार्क डेविस को कॉल करता है और कॉल करके सब बता देता है। वो बोलती है अभी तुम्हारे घर वाले को कुछ नहीं समझेंगे, सो ट्राई करो कि आज रात कोई भी नहीं सोए और घोस्ट का स्केच भी बनाओ। सो केपी घोस्ट का स्केच बना देता है और बनाने के बाद डार्क डेविस को सेंड कर देता है। रात को अब रात को सोना नहीं है। नहीं सोने के लिए केपी उसकी मॉम को एक आइडिया देता है कि नेक्स्ट वीक शिवरात्रि आ रही है ना। सो हम लोग एक शिवरात्रि में बिना सोए कैसे रहा जाए इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे बहुत सारे व्यूज आएंगे, ऐसे करके लालच देता है। सो उसकी मॉम रेडी हो जाती है। सो वो रेडी हो जाती है और डॉक्टर एंड डेविल भी रात भर जगते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग तक। इल्यूमिनाटी नहीं आते। सो केपी घर में इस तरह वो लोग पूरी रात जगते हैं। इसमें भी काफी कॉमिक सीन्स है, सो लवली टू सी। सो डार्क डेविल्स और डॉक्टर भी नहीं सोए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब केपी सबको सच बता ही देता है कि ये आज रात तक हमें सोना नहीं है। इल्यूमिनाटी तब तक कोई सोल्यूशन लेके आएंगे। इल्यूमिनाटी रिसर्च करके आते हैं कि 1930 में हैदराबाद में एक रॉबर्ट नाम का कमांडर था। वो मैगडेनिन से बहुत प्यार करता था और वो दोनों शादी करने वाले थे। सो शादी से कुछ दिन पहले रॉबर्ट को किसी गवर्नमेंट के काम से बाहर जाना पड़ा और रॉबर्ट जब नहीं था तो विलियम नाम का एक गार्ड ने मैगडेलिन को किसी विच के द्वारा जादू से फंसाया। अब रॉबर्ट के वापस आने पर सोल्जर्स ने रॉबर्ट को बताया कि विलियम ने सो रॉबर्ट के सोल्जर्स ने उसको बताया कि विलियम ने एक विच की हेल्प से मैगडेलिन को सेड्यूस किया है एंड रॉबर्ट विलियम को मारने जाता है। बट वो विलियम बच जाता है। बट नेक्स्ट डे रॉबर्ट मैकडनिल की डेथ बॉडी मिलती है उनके ही बेडरूम्स में और विलियम के भी फॉरेस्ट में डेथ हो गई होती है द सेम डे। ओके, सो सोल्जर्स विच को पकड़ के मार देते हैं बट मैकडनिल के घोस्ट विलियम वही है और उसके कर्ज की वजह से बहुत सारे गांव वाले मर जाते और वो लोग पैलेस को डिमोलिश कर देते हैं। एंड तुम्हारे स्केच में बिल्कुल मैकडैनियल जैसी ही दिख रही है मेरी रिसर्च के हिसाब से कि किसी एनिमल का पार्ट हो सकता है लाइक मंकी हेड, पिग पाम और मंकी स्कल।
और मंकी का पाम, एनीथिंग। सो तुम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, तभी तुम लोग उस ड्रीम कैचर के ट्रैप से निकल सकते हो। वंस यू फाइंड द की, नेक्स्ट ड्रीम में श्योर मैं तुम लोगों के साथ आऊंगा, ऐसा इल्यूमिनाटी बोलता है। अब केपी घर आता है और वो सब लोगों को ढूंढने के के लिए ड्रीम में जाने के लिए बोलता है। सो आज जाते जाते सबके साथ हॉरर, सो वो सब उसके ड्रीम में जाते हैं, सबके साथ हॉरर इंसिडेंट्स होने लगते हैं। मैकडनियल केपी और उसके फादर को डराने आती है, और डेविल भी ड्रीम में आ जाता है। सो केपी अपने मामा को बोलता है कि हम लोग कुछ होगा तो अम, अम, सुकेपी अपने मामा को बोलता है हम लोग अगर हाथ पैर हिलाने लगेंगे तो मॉम हमें उठा देगी। सो वो लोग हाथ पैर हिलाने लगते हैं ड्रीम में, बट ये लोग जितना भी कुछ कर ले, रियल में इनकी बॉडी स्टिल ही रहती है। अब लक्ष्मी भी ड्रीम में आ गई है, वहां दूसरे भूत केपी के पापा के पीछे पड़ गया। केपी के पापा डॉक्टर को पकड़ता है। ये दूसरा भूत ना केपी को पकड़ लिया और उसके हार्ट निकाल लिया, बट हीरो मर जाएगा तो मूवी कौन देखेगा। एक्चुअली में केपी का यह ड्रीम, वो ड्रीम में ही सो जाता है और वैसा ड्रीम देखता रहता है। ओके, मीन्स वो उसी ड्रीम में सो जाता है। सो केपी को एक टन सो सब मिलके उसको उठाते हैं। केपी को एक टनल मिलती है। अ, वो ड्रीम के खोजने वो ड्रीम की खोजने के लिए वहां जाता है, बट टनल में मैकडनियल मिलती है। सो वो केपी को पकड़ लेती है, तभी डार्क डेविस केपी को जगा देती है, और वहां दो घोस्ट है। वो वहां जगने के बाद पहला चीज यही बोलता है कि वहां दो घोस्ट है, और जल्दी जल्दी उसकी मॉम डैड मामा को नींद से जगाता है, एंड डॉक्टर और डेविल को भी। सो केपी एंड डेयर डेविस इल्यूमिनाटी को बताते हैं कि वहाँ दो भूत हैं, और ये दोनों केपी को सजेस्ट करते हैं कि इन स्पिरिट को लॉक करना पड़ेगा। डार्क डेविस अपनी आंट से मिलने ले जाती है केपी को, क्योंकि बिकॉज उसकी आंट ब्रिटिश टाइम की स्टोरीज उससे बताती थी जब वो छोटी थी। सो मे बी उनको कुछ पता हो मैकडनियल एंड रॉबर्ट के बारे में। सो आंट को बताती है। उन दोनों को उनके पैलेस में काम करने वाला किसी सोल्जर ने मरवा दिया था। एज सेड मैकडनियल बहुत ही अब एक मैकडनियल की स्टोरी बताया जाता है। मैकडनियल बहुत ही सुंदर होती है, ब्यूटीफुल थी, एंड रॉबर्ट 6.3 हाइट का था। सो केपी बोलता है बट मैंने जिस घोस्ट को ड्रीम में देखा वो 6.3 इंचेस का तो नहीं था। तो आंट उसको कुछ और पिक्चर्स दिखाती हैं। सो रोबोट को पिक में ड्रीम में नहीं दिखा था, बट विलियम को देखा, जो फोटोज देखकर पहचान गया पिक में जो दिखा था। और तभी इल्यूमिनाटी का हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, बट वो माइल्ड था। फिर भी उसको 2 डेज के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा बोलते हैं। सो केपी के पापा को पता चलता है। अब केपी अपने घर आ जाता है। सो केपी के पापा को पता चलता है कि उस पैलेस वाले लैंड को गवर्नमेंट ने ऑक्शन पे रखा था, और उस लैंड को उसके ग्रैंडपा ने खरीद लिया। ओके, मीन्स केपी के ग्रैंडफादर ने खरीदा था और वहां घर बनाया था। और तो इसलिए वो ड्रीम कैचर उसे कुएं में मिला। मीन्स केपी को कुएं में मिला। अब सारी बात समझ में आने लगती। सो अब उनको 2 और दिन जगना है, तो वो सब लोग कुछ कुछ अतरंगी आइडियाज
अपनाने लगते हैं, 2 रात जगने के लिए, एज़ 2 दिन कोई सोया नहीं था। सो वो लोग हैलुसिनेट भी हो रहे थे, एज़ उनको हैलुसिनेशन भी आ रही थी। तभी डॉक्टर जॉनी वहाँ आ जाता है। वो एक मेडिसिन उनको सजेस्ट करता है कि उनको नींद ना आए उस मेडिसिन से। ओके, और वो मेडिसिन लेने के लिए उस थर की मामा को भेजा जाता है। मामा तो थर की ठहरा, वो अपनी थरक में उस रिसेप्शनिस्ट को देखने के चक्कर में कोई गलत मेडिसिन उठा के ले आता है। ओके, सो गलत मेडिसिन स्लीपिंग पिल निकलती है, सो सब एकदम गहरी नींद में सो जाते हैं। ओके, और ड्रीम में पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग सब सर्कल बना के, और उसमें से डॉक्टर को एक आइडिया आता है। फिर वो लोग एक सॉल्ट का सर्कल बनाते हैं। सॉल्ट को घोस्ट पार नहीं कर सकते। और उस आइडिया को वो लोग अमल करते हैं, और उस सॉल्ट के सर्कल पे डॉक्टर, डेविल और मामा खड़े हो जाते हैं। और वो सॉल्ट के अंदर, क्योंकि मैकडोनल्ड के स्पिरिट सॉल्ट के अंदर नहीं आ सकती थी। सो इतने में विलियम की स्पिरिट सबको पकड़ लेती है। केपी मिरर लेके, और 2 और डॉक्टर भी वही करता है। उनका आइडिया रहता है कि उसको ट्रैप कर सके, मतलब उसको लॉक कर सके 2 मिरर के बीच में। ओके, जैसे उसको इल्यूमिनाटी ने आइडिया दिया था कि उनको ट्रैप करना है। सो विलियम को ऐसी हालत, तो वो उनको उसको लॉक कर देते हैं। सो विलियम की ऐसी हालत देख के मैकडोनिल बहुत जोर से चिल्लाती है, और मैकडोनिल रोने लगती है, एंड वो एकदम शांत हो जाती है, नाउ शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग। ये सब देख के केपी को समझ नहीं पाता। सो वो पूछता है कि अगर विलियम ने, वो इतना ज़ोर से क्यों, मतलब रिएक्ट कर रही हैं। अब खुलते हैं असली पत्ते, मीन्स असली स्टोरी ऑफ मैकडोनिल के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। ओके, सो मैकडोनिल बताती है कि एक्चुअली 1930 में हुआ क्या था। मैकडोनिल 19 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मैकडोनिल को एज ए डॉक्टर काम करती थी। ओके, वो आर्मी के सोल्जर्स का इलाज करती थी, और उनमें से एक सोल्जर था विलियम, और वो विलियम से बहुत प्यार करती थी। तभी न्यूली अपॉइंटेड कमांडर रॉबर्ट वहाँ आया, और वो एक वुमेनाइजर था जो लड़कियों के साथ काफी गलत काम करता था। और एक दिन रॉबर्ट ने उससे पार्टी में देख लिया, एंड उसको वो बहुत पसंद आ गई बिकॉज शी वॉज वेरी प्रिटी। और वो उसे अपने घर में हाउस अरेस्ट करके रख लिया, और उससे जबरदस्ती शादी करने की जिद किया, कहीं वो विलियम को मार ना दे। इसलिए कभी भी उसका नाम मैकडोनिल ने नहीं लिया। बट रॉबर्ट मैकडोनिल को सेक्सुअली हरास करता था। मैकडोनिल एंड विलियम रात में छुप छुप के एक दूसरे से मिलते थे। सो एक दिन रॉबर्ट आउट ऑफ टाउन गवर्नमेंट के किसी टाइम काम के लिए गए। सो उस टाइम विलियम वाइट विच से मिलकर वाइट विच को बुलाता है वहाँ। और वाइट विच बोलती कि तुम दोनों नहीं मिल सकते, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, बट तुम दोनों को ड्रीम वर्ल्ड में मिला सकती हूँ। सो विच को लेके वो पैलेस में आता है, और विच पैलेस को देख के बिल्कुल पैलेस जैसा एक पैलेस ड्रीम वर्ल्ड में क्रिएट करती है। और विलियम को बोलती है कि अब तुम दोनों मिल सकते हो। तो उस ड्रीम कैचर से फर्स्ट फेदर विलियम ने ही तोड़ा था। ओके, सो नेक्स्ट फेदर मैकडोनियल से तोड़वाता है वो। सो दोनों एटलीस्ट ड्रीम वर्ल्ड में मिल सके। सो विलियम के बताए हुए, यहाँ विलियम के बोलने के हिसाब से वो दोनों ड्रीम वर्ल्ड में मिलने लगे। सो विलियम बताता है मैकडोनिल को
जो हमारे साथ ड्रीम में होता है वो हमारे साथ रियल लाइफ में भी होता है। अगर हम मर जाते हैं ड्रीम में, तो हम उसी ड्रीम वर्ल्ड में फंस के रह जाएंगे। ओके, मीन्स हमारी सोल्स इसी ड्रीम वर्ल्ड में फंस के रह जाएगी। और यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, जो कि एक की है, जो एक मंकी पॉ है, मीन्स मंकी का हाथ, हाथ। ओके, सो उसके, और उसको एक स्पेल बाउंड से बनाया गया है, जो कि वाइट विच ने उसने बताया था। अब रॉबर्ट रिटर्न करता है। सो रॉबर्ट रिटर्न करते ही उसके जो सोल्जर्स होते हैं, उसको सारी खबर बता देते हैं कि उसकी गैर हाजिरी में कैसे विलियम ने किसी ड्रीम कैचर के थ्रू उन दोनों का मिलना पॉसिबल किया था, क्योंकि वो लोग रियल लाइफ में कभी मिल नहीं सकते थे। ओके, सो रॉबर्ट ने फर्स्ट थिंग वही किया आने के बाद। जैसे ही मैकडैनियल सो जाती है, वो उसके रूम जाता है और वहां से ड्रीम कैचर ढूंढ लेता है, और साथ में उसका एक फेदर भी तोड़ देता है। अब रॉबर्ट भी ड्रीम में आ जाता है सोते ही। ओके, सो वहाँ वो मैकडैनियल और विलियम को देखता है, और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। एज वो बहुत ही जालिम और क्रूर किस्म का इंसान था। वो विलियम पे बहुत भारी पड़ता है, उस पर अटैक करता है, और उसको ऑलमोस्ट मार देने जैसा कर देता है। और विलियम को समझ में आ जाता है कि वो अब बच नहीं सकता। सो विलियम क्या करता है कि मैकडैनियल को बोलता है कि तुम मंकी पॉ लेके उस स्पेल को पढ़ के इस ड्रीम से निकल जाओ। ओके, बट इससे पहले कि, बट मैकडैनियल वाज सो इन लव विद विलियम, वो उसको छोड़ के जा नहीं पाती। ओके, एंड रॉबर्ट इतना जालिम होता है, वो विलियम को मार देता है, और ये देख के वो सह नहीं पाती। वो एक बड़ा सा तलवार लेके उसको मार देती है, आई मीन रॉबर्ट को। और रॉबर्ट तो बहुत ही जालिम है, वो उसको अगेन उल्टा मार देता है, और वो तीनों की डेथ उसी ड्रीम में हो जाती है। ओके, सो ऐसा होता है। एंड रॉबर्ट मरने पे भी उतना ही जालिम और चंडाल किस्म का इंसान रहता हमेशा से। वो अब उन दोनों को टॉर्चर करने लगता है कि मैं इस ड्रीम से कैसे जाऊं, तुम लोगों को पता है क्या रास्ता है, सो मेरे को बताओ। बट चाहे वो कितना भी टॉर्चर करे, मैकडोनल्ड उसको स्पेल नहीं बताती। बट वो मंकी पाव मैकडोनल्ड से छीन लेता है, क्योंकि वो मंकी को उसी पैलेस में कहीं छुपा के रखी थी। बट वो फिर भी इतना जालिम होता है कि उसे छीन ही लेता टॉर्चर करके। लेकिन स्पेल वो उससे कभी भी नहीं बुलवा पाता है। तभी अचानक से कुछ होता है, और मंकी पॉ क्योंकि उसके पास ही रहता है, वो उसके साथ एक एक मतलब एक दीवार में धंस जाता है। ओके, क्योंकि मंकी पॉ उसके पास है, सो अब ये दोनों भी फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास ड्रीम की नहीं है स्पेल होते हुए भी। ओके, सो इतने में डार्क डेविस आके सबको, सारे घर वालों को जगा देती है, इंक्लूडिंग डॉक्टर एंड एवरीवन। ओके, सो अब केपी डार्क डेविस एंड इल्यूमिनाटी को सारी बात बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। और मंकी पॉ ही की है, और वो है रॉबर्ट के पास, जो कि दीवार में चले गया है। सो अब इल्यूमिनाटी बोलता है कि स्पिरिट को तुम लोगों ने मिरर में लॉक कर दिया है, अब 24 आवर्स के अंदर ही विलियम को छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी स्पिरिट को कुछ हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो मैकडैनियल पर ही हमला कर दे। ओके, सो केपी को एक आइडिया आता है, क्यों ना हम लोग उस फेदर को, उस ड्रीम कैचर को उस ड्रीम में ले जाते हैं, और वहां अंदर जाके एक एक ठो फेदर तोड़ते हैं। तो हो सकता है जो सब हमारे साथ हो रहा है वो सब रिवर्स हो जाए। बट डार्क डेज को बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि ऐसा नहीं हो सकता। बट इल्यूमिनाटी सोचता है चलो ये भी करके देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर वो लोग किसी, मतलब जो चीज़ ड्रीम के बाहर है उसको अंदर लेके जाते हैं, तो वो उसमें मतलब लॉक हो जाएंगे या उसमें फंस जाएंगे हमेशा के लिए।
अगर वो चीज़ नहीं रिवर्स होती तो ये सारे लोग उसी में फँस गए हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो ऐसा है। ये उसका साइड इफ़ेक्ट है या उसका रिवर्स इफ़ेक्ट है। फिर भी केपी बोलता है कि मैं ये चांस लेना चाहूँगा क्योंकि मेरी वज़ह से मेरी पूरी फैमिली इसमें फँस गई। ओके। सो हम उसी तरह तो वो वापस घर जाके एक पेंटाग्राम के मेथड लेके आते हैं। उधर इल्यूमिनाटी भी रिसर्च करता है सॉल्यूशन के लिए, बट एक प्रॉब्लम आ गया कि ब्लैक मैजिक करके केपी को ड्रीम में जाते ही उसके साथ भेजने से उसे उठाने पर भी वो नहीं उठेगा, जो विच आई वाज टेलिंग यू बिफोर। सो केपी ने डिसीजन ले लिया रहता है और केपी की इस स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे उसकी पूरी फैमिली उसका साथ देती है और वो सब जाना चाहते हैं उस ड्रीम में फेदर तोड़ने के लिए। ओके। अब वो उस ड्रीम कैचर के साथ लेके और इधर इल्यूमिनाटी ये सारे चीज़ों का रिसर्च करती कैसे वो लोग उसको बचा सके, बट ड्रीम में जाके भी फेदर तोड़ने पर कुछ नहीं होता और लोग उसी ड्रीम में फंस गए हैं। लाइक अब इवन ऑफ डार्क इवन ऑफ डेविल और डॉक्टर भी उस ड्रीम में फंस गए हैं। ओके। अब इधर इल्यूमिनाटी और डार्क डेविस वुडो डॉल को बारे में सोचने लगते हैं कि इस वुडो डॉल को बनाने वाली वाइट विच को ढूँढना पड़ेगा, उससे कम्युनिकेट करना होगा। सो वो एक्चुअली वो विच डार्क डेविस की ग्रेट ग्रैंडमदर थी। सो इल्यूमिनाटी डार्क डेविस की बॉडी में उस विच को बुलाता है। सो वो व्हाइट विच सारी स्टोरी लिख कर चले जाती है, एक बुक में लिख के वो चल जाती है। सो डार्क डेविस की बॉडी से चले जाती है एंड रॉबर्ट विलियन एंड मैकडनिल के ड्रीम वर्ल्ड में जो टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि रॉबर्ट विलियम और मैकडनिल को ड्रीम वर्ल्ड पे टॉर्चर कर रहा था, इसीलिए मैंने मीन्स वाइट विच ने रॉबर्ट की बॉडी को उसके बाल लेके उस वुडो डॉल में बांध कर के अ, उसे खत्म करने वाली थी, बट उतने में ही कुछ सोल्जर्स ने उसको मार दिया और ये वही सीन है जो स्टार्टिंग में हुआ था, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक विच एक कब्रिस्तान में जाती है और वहां से एक कब्र को खोद के एक आदमी के बाल को काटती है और एक डॉल में लगाती है। डॉल जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये वही सीन को एक्सप्लेन कर रही कि वहां पर क्या हुआ था। सो अब डार्क डेविस डिसाइड करती है कि वो उस ड्रीम में जाएगी, क्योंकि वो वूडो डॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर उसको डिस्टर्ब किया गया तो ये रोबोट जो है वो छूट जाएगा और उसको संभालना इतना इजी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही जालिम है और अब तो 100 साल से वो अंदर ही फंसा हुआ था, अब तो वो और ज्यादा जालिम और भयानक हो गया होगा। हाँ, ओके। सो डार्क डेज इस ड्रीम में जाने का डिसाइड करती है कि वो लोग वोडो डॉल को डिस्टर्ब ना कर पाए और एंड इल्यूमिनाटी रॉबर्ट को कंट्रोल करने के लिए स्पेल के साथ वापस आएंगे, ये बोलते हैं ड्रीम में ड्रीम में आने का डिसाइड करते हैं। और इधर एसकेपी एंड फैमिली सब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, सो वो ड्रीम कैचर को फेंक देते हैं और जब तक डार्क डेविस वहां पहुंच पाती ड्रीम कैचर से वो वुडो डॉल बाहर निकल जाता है एंड सी रॉबर्ट रिहा हो जाता है और वो बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो सबसे पहले मैकडनिल को कैद करता है, मैकडनिल को अपने कैद में बांध लेता है और उसको हरास करता है कि वो स्पेल बता दे, बट मैकडैनियल उसको कुछ नहीं बताती। अब रॉबर्ट की स्पिरिट उन सबको टॉर्चर करने लगती है। एज इट्स एज इट्स अ कॉमेडी मूवी, यहाँ भी बहुत सारे कॉमेडी सीन्स एंड ऑल इंसिडेंट्स होने लगते हैं,
एक आपको इसमें बहुत मजा आएगा। सो केपी ने बहुत ही चालाकी से रॉबर्ट के पास से वो मंकी पॉ निकाल लेता है, बट रॉबर्ट उसमें उनमें से किसी एक को पॉसेस कर लेता है, और रॉबर्ट और वहां पर आ जाता है, और रॉबर्ट डॉक्टर की बॉडी में था। सो रॉबर्ट केपी के कंधे में गोली मार देता है, और वो फिर मैकडैनियल को टॉर्चर करने लगता है। जब वो मना करती है तो वो विलियम को टॉर्चर करने लगता है। हाँ, कितना घटिया और गिरा हुआ इंसान है, सॉरी स्पिरिट है, अभी भी नहीं सुधरा मरने के बाद भी। सो एज मैकडैनियल was so in love with रॉबर्ट, मैकडैनियल फिर डर के बता देती है उसको स्पेल कि वो निकल जाए। वो निकल जाए, तब तक केपी को पता चल जाता वुडू डॉल। तब तक केपी उस वुडू डॉल पे चढ़ जाता है, और जैसे ही केपी उस पे चढ़ता है रॉबर्ट को पेन होता है। सो केपी उस वुडू डॉल के हाथ और पैर तोड़ने लगता है, और वैसा ही रॉबर्ट का भी होता है। बट रॉबर्ट बहुत ही पावरफुल है, वो केपी को फेंक देता है, एंड उसके हाथ से वो डॉल गिर जाती है। इधर इल्यूमिनाटी रॉबर्ट की स्पिरिट को कैद करने का स्पेल मिल जाता है। वो सिंबल डार्क डेविस के बॉडी में रहता है, जो गले पे टैटू होता है। वो सिंबल से वो लोग रॉबर्ट को बंद कर देते हैं फॉर सम टाइम, और उसके हाथ से मंकी पॉ छूट जाता है। रॉबर्ट फिर भी छूट जाता है, और केपी उम, तलवार से उसकी बॉडी पर आग लगा देता है। अब रॉबर्ट की वुडू डॉल को जला देता है। वो तलवार से उसी वुडू डॉल को जला देता है, और रॉबर्ट भी उसके साथ जल जाता है। सो केपी ने मंकी पॉ का यूज करके, अब मूवी की एंडिंग आ गई है। मंकी पॉ का यूज करके विलियम एंड मैकडैनियल को सोल को पहले रिलीज कर देता है। अब सब वापस अपनी अपनी बॉडी में आ जाते हैं। सो केपी अपने लाइफ के इस इंसिडेंट पे एक गेम डिजाइन करता है, और उससे अच्छी खासी जॉब मिल जाती, और मूवी एंड्स हियर। So thanks for watching guys. Please like and subscribe my channel for more such movies. Thank you.